हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए फ्रिक्शन पार्ट 3। मुझे पूरा यकीन है कि आपका पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको थ्योरी दी गई है पार्ट 1 पार्ट 2 में, वह तैयार होगा। अब हम लोग यहाँ चलते हैं स्टार्ट करने न्यूमेरिकल्स। क्लियर? P100 फिजिक्स, मैं आपका SDP सर। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सपोज करिए यह कोई एक इनक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ, मास इसका m है, यहाँ पर एंगल है थीटा। ओके, और आपसे क्या पूछ रहा है? यह रेस्ट में है, प्रेजेंट टाइम में यह रेस्ट में है, और आपको ये बताना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स, व्हाट शुड बी मिनिमम, व्हाट शुड बी मिनिमम फोर्स required to pull block upward। कम से कम कितना फोर्स लगाया जाए यहाँ पर कि यह ब्लॉक ऊपर जाना शुरू कर दे। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कि कांस्टेंट वेलोसिटी से? तो मिनिमम फोर्स बोला है, इसका मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाएगा। ऊपर जाने से मतलब है ये ऊपर जाना शुरू करे। ट्राई टू डू, करिए जल्दी से। चलिए यहाँ पे ये पर रोक करके ट्राई टू डू आप करिए। ओके, और मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हाँ क्या करोगे? अब हटा दिया जाए। क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। चलो, क्वेश्चन नोट हो गया है ना सबका? अब देखिए, क्वेश्चन में बोला गया कि यह रेस्ट में है, ब्लॉक रेस्ट में है। इसको हटा दिया जाए अभी। तो जब यह ब्लॉक रेस्ट में कैसे होगा? जो फिक्स फोर्सेज है पहले उनको खींच दीजिए। mg फिक्स है, जस्ट वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। यह कांटेक्ट में है, यह सरफेस कांटेक्ट सरफेस के जस्ट 90 डिग्री पर जानते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स फिक्स है। जब भी कभी भी दो बॉडी आपस में दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं तो वह एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही होती है। जैसे कि आपका मेज, जो आपकी बुक है वो मेज पे रखा हुआ है टेबल पे, तो बुक का जो mg है नीचे लग रहा है, और जो टेबल का रिएक्शन है बुक पर वह जस्ट ऊपर, और कहाँ पर? जो कांटेक्ट सरफेस होता है ठीक उससे 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर n है। इस एंगल के लिए अब वैसे देखिए, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 है, ये 90 परपेंडिकुलर 90 है, ये थीटा है, तो यह एंगल कितना बना? 90 माइनस थीटा बना। यदि इस पर मैं 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दूँ 90 डिग्री पर, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये बन गया होगा थीटा। ये है mg, तो ये है mg कॉस थीटा हो गया। अच्छा, और इस पर क्या हो गया होगा? mg साइन थीटा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि एंगल के सामने थीटा है ना, एंगल के सामने देखिए पैरेलल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है जिसे आप लंब बोलते हैं, और चूंकि यह और यह दोनों पैरेलल है तो जो यहाँ पर होगा वह यहाँ पर होगा। तो mg कोण के सामने mg साइन थीटा, तो यहाँ हो गया mg साइन थीटा। इस एंगल के लिए आधार है बेस पर हमेशा होता है कॉस, तो हो गया mg कॉस थीटा। तो अब जब देखिए mg साइन थीटा, क्लियर है ना? यहाँ पे अच्छी तरह समझिएगा। mg साइन थीटा जब इसको नीचे खींच रहा है, mg साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा है, तो इसको रोका कौन है? यहाँ म्यू वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो रोका कौन है? आप कह दीजिए कि रोका है इसको, या फार ही रोकेगा, और कौन रोकेगा? फ्रिक्शन फोर्स ही रोकता है। ये हो गया एफ आर फ्रिक्शन फोर्स। यह अवश्य ही एफ आर का मान दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी यह बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो एफ आर बराबर कितना हो गया? एफ आर बराबर कितना हो गया? mg साइन थीटा। पहली लाइन क्लियर है? एफ आर का मान mg साइन थीटा हो गया होगा। अब चलिए अगला फिगर। हाँ, अब इसको चलिए देखिए,
ये था, ये थीटा था, ये मास था m। अब आप इसको खींचिए ऊपर, हाँ ऊपर फोर्स लगाइए। ज्यों ही आप इस पर फोर्स लगाएंगे खींचने के ऊपर, तो एक तो था ही कौन वाला, mg sin थीटा तो इधर था ही। जब फोर्स ऊपर लगाएंगे तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी होती है कि फ्रिक्शन फोर्स इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी कि यह अपना डायरेक्शन सेल्फ चेंज कर लेता है। देखिए जो ही आप ऊपर खींचेंगे इसको, इस मास को, तुरंत फ्रिक्शन इसका खींचने का विरोध करेगा। फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज करके यहाँ आ जाएगा Fr। अब नीचे कुल कितने फोर्स हो गए, 2। अब नीचे कितने हो गए, 2। अब आपको कितना फोर्स लगाना होगा, अब इसको ऊपर खींचने की आप कहेंगे, क्या बोलेंगे कि F का मान कम से कम होना चाहिए। चलिए इधर लिखो, कहीं इधर आ जाइए। F का मान, इस F का मान कम से कम कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि F का मान होना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल किसके, दिस प्लस दिस मीन्स mg sin थीटा प्लस Fr। और Fr बराबर क्या पाए हो, Fr बराबर क्या मिला है, mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा पाए हो ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि F का मान ग्रेटर आर इक्वल टू mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा बाय 2mg sin थीटा। तो बात किया मिनिमम की, तो मिनिमम कितना हुआ, F मिनिमम बराबर 2mg sin थीटा। ओके, हो गया, फैंटास्टिक आंसर, क्लियर। चलिए तो क्या पढ़ना है, फिजिक्स P100 फिजिक्स, और मैं आपका STP सर। फिजिक्स की पढ़ाई नहीं बेटा, धुनाई करते हैं हम लोग P100 फिजिक्स पर, 1 by 1, चैप्टर बाय चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप। ओके कमान, अगला क्वेश्चन, यानी कि फाइनल आंसर किस पे मारना था, 2mg sin थीटा पे। आ जाओ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, एक मास m है, m और उसको u स्पीड से थ्रो किया जा रहा है। चलिए यह मास है m, उसको u स्पीड से थ्रो किया जा रहा है और कह रहा है कि यह मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड। यह मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करेगा हम लोग को ये बताना है। ओके, हाँ क्या करिएगा, u स्पीड से, देखो बेटा मास m है, क्या कर रहे हो, इसको u स्पीड से थ्रो करो। जैसे मान लीजिए एक मास ले लीजिए, चलो फर्स्ट पर इसको थ्रो करो, ऐसे कितना स्पीड दे रहे हो, u मीटर पर सेकेंड। या ऐसे सड़क वड़क पर कोई पत्थर मान लीजिए हम थ्रो कर रहे हैं, कितना स्पीड दे रहे हैं, u मीटर पर सेकेंड। मास है m, आपने कुल कितनी एनर्जी दिया उसको, एनर्जी कितनी दिया है आपने, एनर्जी किस रूप में दिया, काइनेटिक, कितना, हाफ mu², यही एनर्जी दी है आप, गिवन एनर्जी। और एनर्जी कहाँ पे खर्च होगी, जब ये आप इसको एनर्जी इधर दीजिएगा, मूव कराइएगा, तो फ्रिक्शन जाने का क्या करेगा, विरोध करेगा ना। जब तक इस पत्थर के पास एनर्जी रहेगी, इस ब्लॉक के पास जब तक एनर्जी रहेगी, ओके, जो भी वस्तु आपने फेंका है, जब तक उसके पास एनर्जी रहेगी तब तक क्या होगा, और वस्तु मोशन में रहेगी, चलेगी। ज्यों ही उसकी पूरी एनर्जी समाप्त हुई है, ज्यों ही पूरी एनर्जी समाप्त हुई, वस्तु रुक जाएगी। इसे क्या कहते हो, इसे कहते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हो बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। जितनी एनर्जी है उस वस्तु के पास, वह वर्क करने में खर्च होगी। अब यहाँ वर्क दो तरह के होते हैं, जानते हैं कि जब कोई वस्तु हम जमीन पे है
और उसको उठा के ऊंचाई पर रख देते हो ना, तो mg पृथ्वी का आकर्षण बल उसको नीचे नीचे खींचता है, और आप h ऊंचाई उठाते हो तो वर्क डन कितना हो गया, mg गुणे h, यानी कि mgh। और ये जो mgh हुआ, चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम का बल, ये दोनों कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव मीन्स कि जहाँ पर वर्क डन हमेशा नष्ट नहीं होता है किया गया कार्य, ये दोनों फोर्स जो भी काम करते हैं या इनके अगेंस्ट में जो भी काम होता है, वह इनके अगेंस्ट में जो भी काम होता है वह पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वस्तु के अंदर ही रहता, कहीं जाता नहीं। इसीलिए इन दोनों के अगेंस्ट जो वर्क होता है ना, वह कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, कभी भी वह रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। कौन कौन, फिर से बोलिए। कौन कौन नाम बताया हूँ? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह दोनों ही फोर्स, ये दोनों फोर्स कैसे फोर्स हैं? कंजर्वेटिव, यानी कि इनका किया हुआ वर्क नष्ट नहीं होता, स्टोर होता है। लेकिन फ्रिक्शन ठीक उसी का उल्टा है। फ्रिक्शन फोर्स ना, देखो Fr फ्रिक्शन, ये कैसा फोर्स है? ये है नॉन कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और जो भी वर्क डन इसके अगेंस्ट होगा, वर्क डन अगेंस्ट Fr, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क होगा ना, जो भी वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? लॉसेस इन फॉर्म ऑफ हीट, वह हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा ना, वो लॉस हो जाएगा। वर्क डन कभी स्टोर नहीं होता है फ्रिक्शन का। अब देखिए इसके पास एनर्जी कितनी थी? हाफ है mu स्क्वायर। सपोज किया जाए कि यह s डिस्टेंस चल करके रुक गया, कहाँ तक पहुंचा? यहाँ तक पहुंचा ना। तो s डिस्टेंस चला और कितना वर्क किया होगा? वर्क डन मैक्सिमम कितना वर्क किया? वर्क डन बाय ब्लॉक किसके अगेंस्ट? बाय ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन। कितना हुआ? W बराबर Fr इंटू एस। ओके, Fr इंटू एस, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब ये एनर्जी के बराबर होगा ना, पहला इक्वेशन ये। अब इतनी एनर्जी थी, इतना वर्क हो रहा है, दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं? पक्का होंगे। चलिए बराबर कर दीजिए। तो Fr इंटू एस बराबर, देखिए किसके? हाफ है mu स्क्वायर। क्लियर? कहीं कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो? आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब कुछ बहुत आसान है। देखिए सब कुछ बहुत ही आसान है ना, बस केवल उसको सिस्टमैटिक समझने की जरूरत है। हो गया? आइए और आगे। अब जा देखना, ये क्या है? mg, ऊपर क्या है? नॉर्मल फोर्स n, ना बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, मीन्स कि n बराबर कितना बेटा? mg। ओके, अब सरफेस का फ्रिक्शन मान लिया जाए कि यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो Fr बराबर कितना हो गया? म्यू n इंटू एस बराबर हाफ mu स्क्वायर। ले सकते हैं आराम से। चलिए अब n की वैल्यू रख दीजिए, म्यू mg इंटू एस बराबर हाफ mu स्क्वायर। हो गया? सॉल्व कर दीजिए। देखिए इधर भी m है, इधर भी m है। हमको क्या चाहिए था बेटा? यस की वैल्यू निकालना था हम लोग को कि मैक्सिमम कितना दूर जाएगा। चलिए नोट करिए, यस बराबर कितना दूर गया? u स्क्वायर अपान क्या आया? 2 म्यू g। ओके, हाँ
ये फाइनल आंसर। अब हाँ, क्या अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या अब नहीं आएगा? अब नहीं आएगा ना? आएगा? ओके, तो क्या करोगे? ये सब प्रूफ करोगे एग्जाम में बैठकर? नहीं। अंतिम लाइन, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, लास्ट लाइन क्या? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के विरुद्ध कोई वस्तु कितना अधिकतम दूरी कवर कर सकती है? एस बराबर यूज का अपन 2μg। क्लियर? ओके, चलो बेटा हो गया। ऐसे ही सब कुछ बहुत आसान है, नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए अब यहीं पे एक न्यूमेरिकल का आंसर बता दीजिए तो। चलो हो गया, जल्दी देखो आज। अब आ जाइए, एक न्यूमेरिकल दे दूँ, इसका आंसर निकाल लीजिए। इसको कैसे अप्लाई करोगे, न्यूमेरिकल पे कैसे लगाओगे, इसको आ जाओ। एक क्वेश्चन लिखिए, हाँ मैं बोल रहा हूँ तब तो लिखिए। ए मास ऑफ 2 kg, a mass of 2 kg projected on a rough surface, mass 2 kg क्या किया जा रहा? थ्रो किया जा रहा, प्रोजेक्टेड ना, थ्रो किया जा रहा ऑन ए रफ सरफेस यानी कि फ्रिक्शन, विच फ्रिक्शन इज म्यू बराबर 0.5। व्हाट इज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड। बस अभी क्वेश्चन वाले पूछा, ठीक, म्यू का मान दिया हुआ है ना, और किस स्पीड से थ्रो किया गया, स्पीड दिया है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। बस ऐसा मार दिए। देखिए वैसा क्वेश्चन कोई है, कैसे करोगे? देखिए बस एक लाइन, u स्क्वायर अपान, अभी याद रहेगा तभी करोगे ना, 2μg, बस u 10, जो भी वैल्यू दिया रहे, 10, 5, 20, 50 कुछ भी, तो 10 × 10 स्क्वायर बेटा 2, म्यू 0.5 × 10 हो गया। अब जा देखिए, 2 से काट दिया, 5 हो गया, 10 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5 हो गया, 5 हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10 मीटर। यह सवाल कितना? 10 मीटर वो वस्तु जा सकती है। हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन कैसे होगा? जब ये याद था तब ना, अब नहीं याद है तो क्या करोगे? करो, मान लो फार्मूला हम ना बताए, आपके फार्मूला याद ही नहीं, करिए अब, फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो क्या करना है? तैयारी मीन्स पहले एग्जाम के पहले खूब धुनाई करिए फिजिक्स की, P100 फिजिक्स पर, और उसके बाद सब याद रहे, मस्ती के साथ जाके एग्जाम दीजिए, मज़ा आ जाएगा। हाँ ओके, आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, चलिए अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? कहीं पर भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक मास से जम, इसको F बराबर mg फोर्स लगाया गया और इसको पुल किया जा रहा है थीटा, फ्रिक्शन है म्यू। अब कह रहा है कि फॉर व्हाट एंगल थीटा, थीटा के टफ क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा टफ है ना, लेकिन बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आसान हो जाएगा। चलिए, तो फॉर व्हाट एंगल थीटा इट कैन बी पुल्ड, थीटा के किस मान के लिए इसको खींचा जा सकता है? ट्राई टू डू। हाँ चलिए मैं शुरू करूँ बेटा, आ जाओ। हाँ ना, नहीं होगा तुमसे बेटा, नहीं कर पाओगे अभी, जब व्यवस्था एक बार देख लोगे तब नहीं प्रॉब्लम होगी। आ जाओ,
चलिए, तो ये एफ फोर्स लगाए हो, आ जाओ बेटा। देखो, तो वीडियो नंबर 2 में इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे मैं वहाँ बताया हूँ पार्ट 2 में, लेकिन फिलहाल फिर से यहाँ बता रहा हूँ। आ जाओ। mg डाउनवर्ड है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। नॉर्मल काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। एफ इसका यह मन में सोचो त्रिभुज है, एक ट्रायंगल, तो ये क्या हुआ, बेस। सामने क्या हुआ, परपेंडिकुलर, लंब। ये आधार पे हमेशा कॉस, तो एफ कॉस। यहाँ क्या है सामने, एफ साइन, तो वहाँ जरूरत नहीं है, उसके समांतर ये है, तो समांतर वहाँ जहाँ जरूरत वहाँ लिख दिया एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। ओके, पहले तो इतना काम आप तुरंत कर दें। अब जब देखिएगा, ये एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, ये तो नॉर्मल को सपोर्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, नॉर्मल का सपोर्ट कर रहा है। एफ साइन थीटा का क्या काम है, एफ साइन थीटा इसको खींच रहा है। एफ साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कराने की कोशिश कर रहा है, तो विरोध किसका होना है, एफ साइन थीटा का। कौन विरोध करेगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो जानते हैं कि बॉडी जिधर जाने की टेंडेंसी होगी, जिधर फोर्स फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट, एफ आर इधर। बस हो गया। अब आप इसको देख करके एक लाइन तो तुरंत लिख सकते हैं कि बॉडी मोशन कब करेगी। लिखिए, जल्दी लिखिए, चलिए बोलिए, ये बॉडी मोशन कब करेगी, जल्दी देख बताइए तुरंत। हाँ तुरंत बोलिए, मन में सोचिए, जल्दी जल्दी। खींचने वाला कौन है, एफ साइन थीटा। विरोध करने वाला कौन है, एफ आर। तो टू पुल बॉडी को खींचने के लिए क्या चाहिए, साफ दिख रहा है कि एफ साइन थीटा का मान हर हाल में किससे ज़्यादा चाहिए, एफ आर से ज़्यादा चाहिए। अब तो जानते हो कि यहाँ पर ज़्यादा भी और यहीं से चूंकि स्टार्ट है तो इक्वल भी, दोनों निशान लगाओगे, ठीक है। एफ की वैल्यू दिया हुआ है mg, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें, mg और क्या, साइन थीटा शुड ग्रेटर आर इक्वल टू एफ आर बराबर आप जानते हैं होता है म्यू एन, होता है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पे n की वैल्यू निकाल दीजिए। आइए देखिएगा, बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम मीन्स कि टोटल ऊपर का फोर्स बराबर टोटल नीचे का फोर्स। दिस विल बी इक्वल टू दिस फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तब क्या हुआ, n प्लस एफ कॉस थीटा बराबर क्या हुआ बेटा, mg। n की वैल्यू चाहिए थी, n बराबर एफ कॉस ले जाइए उधर, दिस इज वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज द नॉर्मल इज सो मच, पुट दिस वैल्यू n here, n f का मान में रख दीजिए, n का मान हमने रख दिया, f की वैल्यू mg था ना बेटा, तो देखिए हमने mg रख दिया। नाउ सॉल्विंग दिस, व्हाट यू विल गेट हियर, mg का मान ले लीजिए, वन माइनस कॉस थीटा, mg इधर भी है, बिकम्स कैंसिल्ड। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक पहुँच जाइए, जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत ही दमदार चीज़ है बेटा सब कुछ, बस यही देखिए थे, कुछ है नहीं। लेकिन यदि आप एक बार ना देखे रहिए ना, एक बार ना किए रहिए और अचानक एग्जाम में आ गया तो अब नहीं होगा, वहाँ पर कदापि नहीं होगा, एग्जाम में पक्का सॉल्व नहीं होना है। तो इसलिए एक बार प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो एक बार आपने देख लिया, अब आपको पूरी आइडिया मिल गई। आप इसको कॉपी में अपने रफ पर, हाँ 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार जितना टाइम मिल पाए एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, हाँ फर्स्ट क्लास। ओके
चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, ये हटा दो बेटा, या तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अब कोई ज़रूरत है नहीं इधर, चलिए हटा दे रहा हूँ। आ जाइए। अब यहाँ से देखिए इधर साइन है, साइन थीटा इक्वल और ग्रेटर टू किसके, वहाँ देखिए म्यू 1 माइनस कॉस थीटा। और याद रखिएगा कि 1, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है बेटा, हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, फार्मूला पढ़े होंगे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अंडरलाइन करिए, पहले फार्मूला नोट करिए। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर नोट करिए, पहले रेड पेन से लिखिए कहीं पर कॉपी में। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और ऐसे ही एक और नोट करिए, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैथ में आप हाई स्कूल में पढ़े थे इसको। चलिए अभी याद है या नहीं याद है अलग की बात है बेटा। 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर देखो कितना होता है, नोट करो जल्दी से। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। नोट हो गया। चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो अब आ गया ना। 1 माइनस कॉस थीटा आया, 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे म्यू इंटू 2 साइन, एक पावर हट गया, हो गया। इधर क्या बचा हुआ था, साइन, एक पावर हट गया और आया कितना, कितना है बेटा। चलो अब देखिए क्या मिला, इधर क्या आया, क्या रहा बेटा, यहाँ साइन है, 1 माइनस कॉस थीटा था। हाँ ओके, चलिए तो एक काम करते बेटा, यदि ये काट दिया जाए ना, यदि काट दिया जाए, कट कर दिया जाए इसको, तो नहीं कटेगा। क्यों जानते हो बेटा, यहाँ पे थीटा बाई 2 है, देखने से लग रहा है कि साइन साइन से कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, पक्का नहीं कटेगा। क्योंकि यदि यहाँ साइन थीटा है और यहाँ थीटा बाई 2 है, इसलिए नहीं कटेगा। हाँ तो कुछ और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आइए सोचा जाए। साइन थीटा, ओके बेटा, तो जानते। अच्छा चलो अब यहाँ पे आ जाए कि पढ़े हुए हैं आप कि साइन, ये भी हाई स्कूल में पढ़े हुए फॉर्मूला देखिए कितना जोर पड़ रही है मैथ की। यहाँ पे साइन 2a बराबर आपको याद होगा 2 साइन a इंटू कॉस a होता है कि नहीं, या याद होगा, पक्का याद होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a, पक्का याद होगा। हाँ हाई स्कूल में ये भी पढ़े थे आप, ठीक है बेटा। आप जा देखो, यहाँ a है ना, यहाँ सिंगल है ना, यहाँ टू थीटा नहीं है, सिंगल थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ थीटा बाई 2 है, 2। अब ऐसे लिख सकते हैं, आइए मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे देखो बेटा, साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख दूँ, मान में कोई अंतर पड़ा नहीं, 2 गुणे 2 कैंसिल हुआ, अभी भी साइन ही रहेगा। देखो यहाँ बेटा कैसे मैं लिख रहा हूँ, साइन थीटा है ना, साइन 2 गुणे 2 कर दोगे तो कट गया, अभी भी कितना आएगा, साइन थीटा ही। लेकिन इस फार्मूले को लगा करके ना, इस फार्मूले को लगा के एक्सपेंशन कर देंगे हम इसका आसानी से। फैंटास्टिक फार्मूला टेक्निक देखो बेटा, ये बहुत अच्छी तरह सीखना है यहाँ पे, हम कैसे चेंज कर रहे हैं बराबर। चलिए अब बोलो, यहाँ से ये फार्मूला लगाइए 2, हाँ आगे बोलिए, नीचे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ चलो बोलो, हाँ बोलो अब इसका मान, जैसे यहाँ बोलिए जैसे यहाँ पर है 2 साइन a के स्थान पे थीटा बाई 2 इंटू कॉस a के स्थान पर कॉस थीटा बाई 2। ओके फैंटास्टिक, देख रहे हैं मैथ कि यहाँ पे आपको ज़रूरत है ना, बहुत ज़रूरी है, इतना करना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं कहा हूँ कि थोड़ा सा पहले शुरू में ही बताया था क्या कि थोड़ा टफ है, तो क्या ईजा में होगा। चलो भाई, आईआईटी वालों की मैथ तो ठीक है, आप आईआईटी वाले हो बेटा तो आपकी मैथ अच्छी है, जरूर मैथ में याद होगा, ये सब मैथ में डेली यूज पड़ता है इसका। लेकिन नीट वालों के लिए ये नहीं याद होगा, याद है तो यू आर द बेस्ट,
नहीं याद है, नो प्रॉब्लम, मैं तो लिख दिया यहाँ, तो मैं याद करवाऊंगा ये सब भी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यू आर लकी दैट यू आर सीइंग दिस वीडियो दैट P100 फिजिक्स, P100 फिजिक्स आप देख रहे हो, आप इसका मतलब कि आप लकी हो तभी आपको मिला है। ओके चलिए, तो यहाँ तो मैं सारी चीज़ें आपको नोट कराऊंगा, लेकिन यहाँ अब अच्छी तरह से, लेकिन अब न भूले, अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, फर्स्ट क्लास में वहाँ नोट करें, भूले ना पाए, ठीक। चलो आ जाओ, तो कहाँ तक पहुँचे हम लोग, आ जाओ बेटा। साइन, ओके यहाँ पे देखिएगा, साइन थीटा का एक्सपेंशन हम लोग कर रहे थे अभी, कर रहे हैं ना। देखो बेटा, साइन थीटा बराबर कितना हुआ, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर कितना हुआ, साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 हुआ, ग्रेटर और इक्वल टू, अभी सामने जो है वो तो वैल्यू है ही, तो आ जाओ, अब हम इधर चलें, ये हटा दे, नोट कर लिए होंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे। चलिए, हाँ अब जरा देखिए, चलो अब आ जाओ यहाँ पे, तो साइन ये वाला साइन थीटा बराबर ये तो हो गया, और ये बराबर इतना हुआ ना, ये बराबर इतना हुआ, और क्या है, किससे ज़्यादा या इक्वल है, देखना यहाँ, म्यू इंटू 2 क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब एंगल बराबर होगा तभी कटेगा ना। अब आप यहाँ से साइन थीटा बाई 2 देखिए, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और यहाँ पर भी साइन थीटा बाई 2, अब आप यहाँ से काट सकते हैं इसको, अब एक पावर कैंसिल हो गया, आ जाओ, और कुछ कटेगा, हाँ और कटेगा, देखिए 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, ये भी हट जाएगा, बचा इधर क्या, थीटा बाई 2 हट गया, कास थीटा बाई 2 इधर बचा हुआ, अब यहाँ पे लिख दिया जाए, तो चलिए अगला पॉइंट अब यहाँ लिख देता हूँ बेटा, फाइनल आंसर क्या आने वाला है इसका, देखिए क्या बचा है इस साइड में, कास थीटा बाई 2, ये बचा है, ग्रेटर और इक्वल टू किसके, अब यहाँ देखिए, साइन म्यू साइन थीटा बाई 2, ये बचा हुआ है, म्यू के तरफ लेस का निशान है, म्यू शुड बी लेस देन क्या, ओके फैंटास्टिक, मीन्स क्या पाया, म्यू शुड बी लेस देन, कितना मिला, कॉट, हाँ बेटा कुछ छूटा नहीं ना, हाँ इधर भी था 2, इधर भी था 2, हाँ 2 से कैंसिल हो गया, ओके फैंटास्टिक। चलो बेटा, तो म्यू बराबर क्या मिला आपको, म्यू शुड बी इक्वल और लेस कॉस बाई साइन मीन्स कॉट थीटा बाई 2, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, मीन्स एफ बराबर mg फोर्स लगाया जाए तो यह ब्लॉक किस कंडीशन में मूव करेगा, तो आप कहेंगे कि म्यू शुड बी लेस देन कॉट थीटा बाई 2, फैंटास्टिक। चलो अब आ जाइए और आगे बढ़ा, अब यहाँ पे यदि आपसे कहता है, आपसे मैं शुरू में बोला क्या कि व्हाट शुड बी द एंगल फॉर मोशन, मीन्स कि यह ब्लॉक मूव करेगा, इसके लिए एंगल क्या होना चाहिए, वेरी फैंटास्टिक, नाउ हियर वेरी इजी, नाउ यू कैन गिव द आंसर। देखो तो म्यू का मान इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए, यानी यूं कहें कि कॉट थीटा बाई 2 का मान इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो अब आप कैसे लिखोगे इस बात को, कॉट, देखिएगा अब ऐसे लिख रहा हूँ, कॉट थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू म्यू, यानी कि ये होना चाहिए अवश्य, तो व्हाट शुड बी द एंगल, मिनिमम एंगल, इससे बड़ा, मैं कहूँ आपसे कि आपके पॉकेट में 10 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम कितना 10 रुपये, वही चीज़ कॉट थीटा बाई 2 का मान इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कितनी इसके बराबर हुई, कॉट थीटा बाई 2 शुड बी इक्वल टू म्यू, तो थीटा बाई 2
बराबर कितना होगा, इक्वल टू कॉट इनवर्स म्यू। देखिए θ/2 बराबर कॉट इनवर्स म्यू या थीटा बराबर कितना, 2 कॉट इनवर्स म्यू। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो ये कौन सा वैल्यू रहा, मिनिमम। मीन्स कि थीटा के किस मिनिमम मान के लिए ये ब्लॉक मूव करेगा, तो आप कहेंगे कि थीटा के इस मिनिमम मान के लिए ब्लॉक मूव करेगा, किस कंडीशन में मूव करेगा, तब आप कहेंगे कि थीटा शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स म्यू। तो ये हुआ क्या, ये दोनों चीजें क्या हुई, कंडीशन। ये भी क्या है, कंडीशन। ये क्या है, थीटा का मिनिमम मान। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो हाँ, धुनाई किसकी, फ्रिक्शन की। हाँ, फ्रिक्शन की धुनाई हो रही बेटा। ओके, तैयार हो गया। चलिए आ जाइए फटाफट, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जस्ट वो भी ऐसे ही है। हाँ चलिए नोट कर लीजिए, देखिए कहीं पर कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन। आइए अब आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन, वो भी इसी का भाई है, बिल्कुल ही ऐसा है। और आपके एग्ज़ाम में, IIT में और नीट में, ये तो या तो एक वाला नहीं तो दूसरा वाला ना, ये दोनों आ जाते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये पहले से सॉल्व नहीं है, पहले से सॉल्व नहीं है तो एग्जाम में नहीं सॉल्व हो पाते बेटा। चलो आ जाओ, अभी यहाँ आप लोग क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे। अब यही क्वेश्चन बिल्कुल वही, सब कुछ वैसे ही, अब हम पुश कर रहे हैं वही, F बराबर mg, यहाँ भी है, एंगल वैसे ही थीटा, फ्रिक्शन वैसे ही म्यू है। अब फिर वही चीजें कि कंडीशन बस, कंडीशन क्या, कंडीशन टू स्लाइड ब्लॉक, कंडीशन टू स्लाइड ब्लॉक, या ब्लॉक मूव कर जाएगा, इसके लिए क्या कंडीशन है। अब वहां पे ABCD 4 ऑप्शन, हाँ अच्छा ऑप्शन रहेगा, साइन भी रहेगा, टेन भी रहेगा, कॉट भी रहेगा, कॉस भी रहेगा, सब रहेगा, जो खोजोगे सब रहेगा, जो अच्छा लगे मार दो देखकर या नहीं तो जबरदस्त कंसेप्ट तैयार हो, आंसर निकालो, है कि नहीं। आ जाओ, चलो बस वैसे ही फटाफट मार दिया जाए इसको। देखो बेटा, mg जानते हो डाउनवर्ड लगता है, हमेशा फिक्स, नॉर्मल हमेशा फिक्स, यह फोर्स, हाँ ये फोर्स लगाए हो F, तो इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट तो देख रहे हो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल के सामने है ना, तो यहाँ बन गया ऑटोमेटिकली क्या बना बेटा, F sin थीटा। तो देख रहे हो ये कहाँ पर है, यह इसके पैरेलल है ना, और ये लाइन कौन सी होगी, बेस है ना ये, तो बेस के पैरेलल है तो क्या बना, F cos थीटा। यानी कि दो फोर्स नीचे है, देखना यह और यह, ये दो फोर्स देख रहे हो ना, ये दो फोर्स नीचे है और नॉर्मल अकेला ऊपर है। और F sin थीटा क्या कर रहा है, इसको मूव कराने का काम कर रहा है कौन, F sin थीटा। तो विरोध कहाँ है, विरोध वाला फ्रिक्शन कहाँ है, ये विरोध करना शुरू कर दिया, F sin थीटा का विरोध करना शुरू कर दिया, बस हो गया। चलो तो टू स्लाइड, ये ब्लॉक स्लाइड करे, इसके लिए क्या करना होगा बेटा, F sin थीटा का मान हर हाल में F से ज़्यादा होना चाहिए ना, तो F sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन F मीन्स कि F मीन्स mg
इधर ले लिया जाए तो एम जी बराबर एम जी दिया ही है, तो एम जी साइन थीटा शुड ग्रेटर आर इक्वल टू एफ आर मीन्स म्यू एन। अब एन का मान रख दो, देखो बेटा दिस प्लस दिस बराबर दिस, यानी कि एन बराबर क्या हो गया, एन बराबर एम जी प्लस दिस एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं आराम से, एन बराबर एम जी प्लस एफ बराबर एम जी है, एम जी कॉस थीटा, एन बराबर एम जी बाहर ले लो तो एम जी 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया, एन की वैल्यू लिख दिया बेटा। अब आ जाना, अब यहाँ पर एन की वैल्यू चाहिए थी, देखो ठीक से देखना, एन बराबर क्या है, नॉर्मल बराबर एम जी प्लस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा, एम जी साइन क्या, एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्या, म्यू, और एन का मान रखिए फटाफट, एम जी 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया, इधर का एम जी कैंसिल, साइन थीटा का एक्सपेंशन अभी बताया हूँ आपको, हाँ बोलो जल्दी क्या होता है, बोलिए जल्दी बोलिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा का एक्सपेंशन अभी प्रूफ किया था बेटा पीछे, इंटू म्यू, और 1 प्लस कॉस थीटा याद है कि भूल गया, जल्दी बोलो 1 प्लस कॉस थीटा का एक्सपेंशन अभी हाँ अभी बोला था, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, जल्दी बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ यही सही बोले हो ना, हाँ चलो तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, जल्दी बोलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके चलो कॉस थीटा बाई 2 यहाँ भी है, कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पर भी है, तो ये कॉस पावर कैंसिल हो गया, ये कॉस हट गया, अब क्या हुआ, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, ये भी हट गया, हाँ लेफ्ट हैंड में क्या मिला, साइन थीटा बाई 2 शुड ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू, और क्या कॉस थीटा बाई 2, फैंटास्टिक, मजा आ गया, हाँ बेटा बहुत आसान होता है सब कुछ है नहीं, हो गया, इधर हो गया, क्लियर हो गए, अब जा देखना, इधर आ जाओ, ये तो जब हो गया होगा नोट कर लिया है ना, फ्रिक्शन बस हटा दिया जाए, चलो अब इसके फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं, इसको हटा दीजिए, डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायग्राम हटा दें, हाँ आ जाओ, चलिए अब यहाँ पर इसको देखिए, म्यू के देखिए, म्यू की तरफ स्मॉलर का निशान है, तो म्यू शुड बी लेस आर इक्वल टू किसके, काश को इधर भेज दीजिए, अपन लिख दिया, साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या हुआ, tan this is the कंडीशन। अब ये कहा जाए कि म्यू का मान इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इसका मतलब कि म्यू का मैक्सिमम मान कितना, म्यू मैक्स कितना, म्यू मैक्स हाउ मच, देखो अब जो पूछेगा वह आंसर देंगे, कंडीशन ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द म्यू, यह तब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू पूछेगा तो इस पर हिसाब मानना रहेगा, और थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए, आ जाओ अब थीटा के लिए फिर ऊपर चलिए, यहाँ पर आ जाइए, देखिए तीसरा आंसर देने जा रहे हैं, tan थीटा बाई 2 का मान ज़्यादा चाहिए ना, इससे ज़्यादा म्यू से, तो अब आ जाइए थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू tan इनवर्स
म्यू हो गया। तो थीटा का मान कितना चाहिए, कंडीशन थीटा शुड ग्रेटर आर इक्वल टू किसके, 2 tan इनवर्स म्यू हो गया। तो थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना, इससे ज़्यादा, तो थीटा का मिनिमम वैल्यू, थीटा मिनिमम बराबर क्या हुआ, थीटा मिनिमम क्या हुआ, 2 tan इनवर्स म्यू। ओके, तो चलिए हम आंसर, नीचे वाला आंसर बार ऊपर भी लिख दें, यहाँ पे ये तो हो चुका है, देख लीजिए, नोट कर लिया ना, नोट कर लिए, आइए चलो। अब थीटा कितना आया बेटा, थीटा मिनिमम, थीटा मिनिमम कितना है, 2 tan इनवर्स व्हाट म्यू। ओके, दैट इज द आंसर। फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे, फ्रिक्शन, हाँ धुनाई, फ्रिक्शन की धुनाई P100 फिजिक्स। अच्छी तरह से नोट करो बेटा, फर्स्ट क्लास, बहुत आसान है सब कुछ। जो पूछे, जब आप कंडीशन निकाल दोगे, पहला आंसर जब निकल जाएगा, उसके बाद जो पूछेगा वहाँ से ना, जो पूछेगा निकाल देना ना, किस रूप में पूछ रहा है, तो सॉल्व कैसे हुआ, अच्छी तरह से क्लियर हो गए। तो 2 केस आए, एक तो पुशिंग, दूसरा पुलिंग। आओ अगला क्वेश्चन, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एक का मैं लिखने से अच्छा है कि मैं डायग्राम बना दूं जल्दी से। यह एक टेबल है, ये एक टेबल है, इस पर एक रस्सी है या चेन एक रखी हुई है, इस पर एक चेन हैंग कर रही है टेबल से, ठीक, इस पर एक चेन हाँ हैंग कर रही है। चेन का टोटल लेंथ, टोटल मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखिए, टोटल लेंथ इक्वल टू कैपिटल एल, टोटल मास कैपिटल एम है, जितना हिस्सा हैंग कर रहा है वो स्मॉल एल है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ, और चेन और टेबल के बीच फ्रिक्शन म्यू है, फ्रिक्शन यहाँ लिख दिया जाए, फ्रिक्शन म्यू है। कह रहा है, क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ एल मैक्स, मैक्सिमम एल की लंबाई कितनी हो सकती है, एल की मैक्सिमम मान कितना हो सकता है कि ये चेन पूरी की पूरी टेबल पर इक्विलिब्रियम में रहे, यानी सरक कर नीचे न गिरे। तो वैल्यू ऑफ एल मैक्स क्या होगा, सो दैट होल चेन बी इन स्टेशनरी पोजीशन, होल चेन बी इन स्टेशनरी पोजीशन, चेन रेस्ट में रहे, तो एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, हाँ कर दो फटाफट, क्वेश्चन नोट कर लिए पहले जल्दी से। टोटल लेंथ मैं कर रहा हूँ बेटा, मैं कर रहा हूँ, आप एक बार देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू आंसर भी आएगा और आंसर याद रखिएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है इस पर,
और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दोनों आए हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं आपके। टोटल लेंथ L, टोटल मास M, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, स्मॉल l, कितना हिस्सा हम अधिकतम लटका सकते हैं इसका, सो दैट होल चेन बी इन रेस्ट इन स्टेशनरी पोजिशन, जिससे कि पूरी चेन टेबल के ऊपर बनी रहे, सड़क के गिरे नहीं। क्या कर सकते हो? हाँ निकालो, आंसर बोल दो जल्दी, याद हो तो फटाफट लिख दो जल्दी से। हो गया, लिख लिया? चलो अब आ जाइए, मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ बेटा। फाइनल आंसर आएगा, नहीं याद है अभी, तुरंत अभी याद कर लेना। चलो आ जाओ। चलिए, तो अब पहला काम ये किया जाए बेटा कि जब पूरा लेंथ कैपिटल L है और ये स्मॉल है, तो लेंथ टेबल के ऊपर कितनी है, कितना है टेबल के ऊपर? L माइनस L हो गया, जो बचा वही ना, है कि नहीं? कुछ हिस्सा मास का, टोटल मास कैपिटल M है, तो कुछ हिस्सा तो मास का नीचे हैंग कर रहा है, तो यह खींचने वाला जो फोर्स है नीचे, वो तो स्मॉल mg हुआ। स्मॉल m क्या है? लटके हुए जो हिस्सा है उसका मास है। तो अब ये जितना मास है, कितना बचा होगा टेबल पर, कोई नाम दे दिया जाए इसको। अब इसको हम m डैश नाम दे देते हैं बेटा, m डैश। तो m डैश वेट नीचे काम कर रहा होगा, m डैश जी ऐसा नॉर्मल ऊपर लगा होगा। चलो, जब ये इतना हिस्सा इसको नीचे खींचेगा तो फ्रिक्शन किधर होगा? जानते हो कॉन्टैक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन होता है ना, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा? Fr इसके खींचने का विरोध कर रहा होगा। इतनी बातें जल्दी नोट करिए, फास्ट नोट करिए, जल्दी जल्दी, बहुत ही आसान है सब कुछ। P100 फिजिक्स की ऐसी धुनाई होती है बेटा कि यहाँ जीरो जानने वाला लड़का भी फिजिक्स का हीरो बन जाता है। हाँ बिल्कुल बन जाता है, 100%। ठीक है, हाँ आ जाओ, देखो माइंड। अब एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि n का मान किसके बराबर हो गया? n बराबर होगा m डैश जी। क्यों? क्योंकि न चेन ऊपर जा रही न नीचे, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो m डैश जी पहली लाइन लिख दीजिए। अब यह चेन रेस्ट में बनी रहे, इसके लिए क्या करना होगा? तो यह इसके लिए करना ये होगा कि जो फ्रिक्शन है ना Fr की वैल्यू अवश्य ही mg खींचने वाला है, Fr रोकने वाला है, तो Fr का मान हर हाल में mg से ज़्यादा चाहिए, पक्का चाहिए। mg से ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? श्योर चाहिए, है ना। चलो अब जैसा आ जाओ भाई, ओके आगे बढ़ा जाए। अब जरा देखिएगा, यम लेंथ, यम मास है, एल लंबाई का, तो या ऐसे कर दिया जाए कि एल लेंथ का मास बेटा यम है, दिया ही है पेपर में, एग्जाम में दिया, ये दिया है आपके टेस्ट में, इसमें क्वेश्चन में। तो एकांक लंबाई का m/l हुआ था कि नहीं हुआ? यानी कि मास पर, इसको क्या बोलते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। लिखिए जल्दी वहाँ, मास पर यूनिट लेंथ क्या बोलते हैं? मास पर यूनिट लेंथ बराबर कितना हो गया? m/l किलोग्राम पर मीटर। हो गया। तो अब जो ये था स्मॉल l वाला हिस्सा, स्मॉल m कितना हुआ? एकांक लंबाई का मास m/l है, तो l लंबाई का मास, अब माने हम लोग स्मॉल m, इसका मतलब कि स्मॉल m का मान कितना आया? जल्दी बोलो बेटा, m/l इंटू l कर दो, स्मॉल m आ गया। तो नीचे खींचने वाला फोर्स कितना हो गया? हुआ कि नहीं? तो mg बराबर कितना हो गया? mg बाई इसी में g से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये नीचे खींचने वाला फोर्स हो गया, इसको नंबर 1 कर दिया जाए। हो गया। आ जाओ अब जैसा ऊपर चलिए, यहाँ क्या हो रहा है देखिए, Fr की वैल्यू चाहिए ना आपको। अब n का मान निकालेंगे, देखिए m डैश जी, तो Fr का वैल्यू लिख दीजिए,
एफ आर बराबर कितना हुआ? एफ आर बराबर कितना हुआ बेटा? बोलिए जल्दी। म्यू एन हुआ। एफ आर बराबर म्यू एन का मान रखिए एम डैश जी। हो गया? अच्छा, अब फिर आ जाइए और आगे। म्यू एम डैश एम डैश एकांक लंबाई का मास है एम बटा एल, मास पर यूनिट लेंथ है एम बटा एल। तो एल माइनस एल लंबाई का मास, इतना मास कितना होगा देखिएगा, ध्यान देना सब कुछ ना। देखिए इस इतना मास कितना होगा, तो एम बाई एल, एल माइनस एल, एफ आर की वैल्यू आ गई। ओके, अब ये है हम लोग का। देखिए अब यहाँ कंडीशन क्या है, एफ आर का मान हर हाल में स्मॉल एम जी से ज़्यादा चाहिए और स्मॉल एम जी बराबर है इतना। तो अब हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पर कंडीशन? चलिए अब यहाँ लिखा जाए, यहाँ लिखा जाए क्या, एफ आर का मान मीन्स कि ये चीज। चलिए मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा म्यू एम बाई एल, एल माइनस एल जी, एफ आर का मान हो गया एम जी से ज़्यादा चाहिए और एम जी का मान है एम बाई एल इंटू स्मॉल एल जी। फैंटास्टिक, सॉल्व कर दीजिए इसी को। एम बाई एल जी जी, इधर क्या बचा म्यू एल, हाँ तो म्यू ब्रैकेट खोल दीजिए, म्यू एल माइनस म्यू स्मॉल एल शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू स्मॉल एल। स्मॉल एल यहाँ भी है, स्मॉल एल वहाँ भी है, उधर भेज दीजिए इसको। क्लियर हो गया? पहुँच गए यहाँ तक? बस जल्दी से नोट करिए, आंसर आ गया है, एक लाइन और। हाँ ये नोट कर लीजिए, मैं हटा दूँ, मिटा दूँ इसको, कर लिया? चलिए इसको हटा दीजिए, जल्दी से नोट करिए, मैं मिटा दूँ इसको बेटा। हो गया? आ जाओ अब देखिए आगे। हाँ बस आंसर आ गया, आपकी स्मॉल एल की वैल्यू चाहिए थी। चलिए देखिए, हो गया। चलो अब देखिए इसमें एग्जाम में ना ग्रेटर भी रहेगा, लेस भी रहेगा, ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे, बड़े बहुत ही क्लोज रहेंगे। ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह सब एक ही रहेगा और ग्रेटर का निशान एक बार इधर एक बार इधर, तो बहुत ही क्लोज। और एक भी क्वेश्चन का रिस्क आप नहीं ले सकते कि गलत हो, है कि नहीं? चलिए एल की वैल्यू निकालिए बेटा। अब एल का मान वहाँ से बोलिए क्या होगा। अब देखिए कि एल की तरफ ग्रेटर की लेस है, एल वहाँ रहने दीजिए, बाकी चीज़ इधर भेज दीजिए, यानी कि एल शुड बी लेस आर इक्वल टू क्या, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। फैंटास्टिक, हो गया? देखिए हो गया। मीन्स पूछा था कि एल मैक्सिमम मान कितना। फिर वही बात कि मैं यदि आपसे कहूँ कि आपके पॉकेट में 10 रुपये से कम रहना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आप कितना ले सकते हैं? 10 रुपये। तो एल का मान इससे इतना या इससे छोटा, इतना या इससे छोटा, तो एल मैक्स कितना होगा? इसको पहले अंडरलाइन करिए, ये मेन इक्वेशन पहले तो इसको अंडरलाइन करिए, यह मेन एग्जाम में यही आएगा। ऐसे ही ग्रेटर एक बार इधर है ना, स्मॉलर इक्वल है ना, स्मॉल इक्वल है ना, एल स्मॉल इक्वल, एक बार कर देगा एल ग्रेटर इक्वल, तो कंफ्यूजन ना हो। अब क्या, एल इससे छोटा यानी कि एल मैक्सिमम कितना हुआ था? फिर एल मैक्स बराबर म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। यदि कंडीशन पूछेगा, एल का मान पूछेगा, तो आप ये मारोगे, और यदि मैक्सिमम लंबाई पूछ रहा है तो यहाँ पर इक्वल लगा करोगे, यहाँ इक्वल चाहिए तब मैक्सिमम इतना, और नहीं तो कंडीशन, यह है कंडीशन और यह है मैक्सिमम वैल्यू।
कंडीशन और मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो क्या हम देख रहे थे हम लोग? तो हम लोग देखे बेटा 4-5 न्यूमेरिकल्स देखे इसमें, 4-5 न्यूमेरिकल देखा हम लोगों ने, और पाँचों के पाँचों जो भी रहे, 4 हो या 5 हो जो भी हो, चारों 5 न्यूमेरिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। यस वाला क्वेश्चन क्या आया था? एस बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी आया था ना क्वेश्चन, एस बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब वहाँ न्यूमेरिकल भी आता है, ये तो वही कंडीशन ही आ जाता है। एस का मान ही कई बार तो आपके एग्जाम में ना एस बराबर वही फार्मूला ही पूछा हुआ है। अब एस बराबर वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी या यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, जो भी वेलोसिटी माने हो, तो सीधे वो फार्मूला ही पूछा है। और ये जो कंडीशन है, हाँ क्या, पुश करने का और पुल करने का, जो कंडीशन दोनों हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? कैसे निकला है देखे हैं अभी ना। फिर इधर देख रहे हैं आप, अभी हम लोग, अब टॉपिक कौन सा बचा बेटा? अभी मैंने एक ब्लॉक का क्वेश्चन बताया था आपको, ब्लॉक एक के ऊपर दूसरा, फोर्स अभी कई उसमें क्वेश्चन स्टेप हैं। फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा है कि फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगा है, फ्रिक्शन केवल एक में है कि फ्रिक्शन दोनों में है, सरफेस में है। बहुत डीप कंसेप्ट है यहाँ पर सब। हाँ, और हल्का फुल्का इधर उधर पढ़ाई वढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सटीक पूरा क्लियर कंसेप्ट चाहिए आपको, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप। क्या देख रहे हैं? P100 फिजिक्स। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन बड़ा ब्लॉक वाला थोड़ा रिवाइज करा दें, और अब है इंक्लाइन प्लेन वाले सारे क्वेश्चंस ना। अब देखो ना, इस क्वेश्चन में अब यहाँ पर स्ट्रिंग भी हो सकती है, रस्सी भी हो सकती है, चेन भी हो सकती है। अब ये नहीं कि मन में सोचा कि चेन के लिए बोला गया है तो रस्सी, नहीं, कुछ नहीं। पूरा मास कैपिटल एम, पूरी लंबाई कैपिटल एल, मैक्सिमम कितनी लंबाई हैंग कर रही है? स्मॉल एल। एल का मैक्सिमम मान क्या होगा, उसका कंडीशन क्या, या मैक्सिमम वैल्यू कितनी, या बस ये एकदम सीधा ये लाइन दो याद रहे। क्विक रिस्पांस के लिए, वेरी फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये वैल्यू याद रहे। क्या वहाँ आपके पास इतना टाइम रहेगा कि बैठ के प्रूव करेंगे? वहाँ पर संभव है? नहीं है, बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो क्या करना होगा? याद करना होगा इसको। क्लियर? आइए एक दो न्यूमेरिकल और ले लेते हैं बेटा, तब इंक्लाइन प्लेन वाले जो क्वेश्चंस हैं, और भी और बहुत सारे बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस अभी आगे हैं, सब कुछ बहुत ही टफ, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। लेकिन पहले सीधे वहाँ नहीं चलोगे ना। हाँ, इनको सीखना पड़े जरूरी है, फिर वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चला जाए, ताकि आपको पता ही ना चले कि आपकी पूरी ना पूरा फ्रिक्शन यानी पूरी फिजिक्स कब तैयार हो गई, आपको पता ही ना चले। आ जाओ, चलिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन और जल्दी से आ जाइए, देख लिया जाए। हाँ, रिवाइज कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ, जल्दी से आंसर निकाल लीजिए। तो 8 kg का ब्लॉक ले लीजिए और 2 kg का ब्लॉक ऊपर ले लीजिए, लगाइए जल्दी फटाफट। ले लिया? यहाँ पर एक फोर्स लगा दीजिए, यहाँ पर, यहाँ स्मूथ सरफेस है, म्यू एस की वैल्यू बेटा, म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, और यहाँ पर नहीं, म्यू एस बेटा इसमें अभी स्मूथ है, यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू 0.4 है और म्यू के की वैल्यू 0.1 है इस सरफेस के लिए। फोर्स कितना लगाए हो? फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन। अब 2 बातें आपसे पूछी जा रही हैं। नंबर 1, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? नंबर 2, व्हाट इज, ए ब्लॉक ए है, ए ब्लॉक ऊपर वाले का नाम बी है, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी? जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो जल्दी मारिए फटाफट। चलो आज बेटा मैं कर दूँ? हाँ, आप जानते हैं, करना जानते होंगे, अभी पढ़ चुके आप, अवश्य जानते होंगे। चलिए आंसर मिलाइए अपना।
पहला काम याद है ना सब कुछ। फर्स्ट स्टेप व्हाट इज एफ एल, फर्स्ट स्टेप व्हाट इज एफ एल, यहाँ की एफ एल निकाल दीजिए पहले, सबसे पहला काम। एफ एल बराबर म्यू एस एम जी, ये एम जी, ये नॉर्मल, यहाँ फ्रिक्शन है नहीं, सरफेस स्मूथ है, तो इस सरफेस के विषय में कुछ सोचना ही नहीं है आपको। एफ एल की वैल्यू पुट करिए, म्यू एस हाउ मच 0.4, एम 2, जी 10, एफ एल बराबर 8 न्यूटन। अब ये कन्फर्म है कि यदि इसके ऊपर सीडो फोर्स, पीछे पढ़ लीजिएगा वीडियो जरूर, मैं सीडो फोर्स वगैरह जो बोल रहा हूँ कैसे बनता है, क्या होता है, कहाँ से आता है, ये पीछे 2 नंबर में बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो देखो बेटा, अब यदि इस पर सीडो फोर्स 8 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो मूव करेगा, नहीं तो इसी के ऊपर रहेगा। ओके, कंफर्म। अब क्या करोगे, चलो अब आना है नीचे वाले ब्लॉक पर। आइए, 20 न्यूटन का फोर्स लगाए हुए इसके ऊपर, लगाए हुए ना, देखो 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हियर ऑन द 8 kg ब्लॉक। सिंस हियर दिस सरफेस इज स्मूथ, therefore what is the maximum acceleration can be produced here, E बराबर how much applied force 20 और क्या 8। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2 क्यों कहाँ गया, तो आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल रहे हो कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एक्सेलरेशन, बिकॉज सरफेस इज स्मूथ एंड कंसीडर दैट दिस ब्लॉक विल स्लाइड फ्रॉम हियर, दिस ब्लॉक विल स्लाइड, मीन्स कि आप ये सोच रहे हो कि ये ब्लॉक इस पर से स्लाइड करके हट जाएगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना संभव है इसके ऊपर, मैक्सिमम पे चेक कर रहे हो, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना संभव होगा बेटा, 16 हो गया, 10.4 हो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच कैन बी हियर, दिस इज द मैक्सिमम। व्हाट विल हैपन नाउ, जानते हो कि ये ब्लॉक क्या होता था, जल्दी जल्दी बोलिए, पीछे एपिसोड में 2 नंबर में, फर्स्ट नंबर में, 2 नंबर में बहुत ज़बरदस्ती वहाँ एक्सप्लेनेशन बेटा जरूर वहाँ देखना, 1 नंबर 2 नंबर वीडियो पार्ट जरूर पढ़िएगा फ्रिक्शन का, तब यहाँ पर सब समझ में आएगा और आगे आएगा। तो इनर्शिया, इनर्शियल फ्रेम में है, एक इसमें है इनर्शिया में। तो जब भी कोई बॉडी इनर्शिया में होती है, जब भी कोई बॉडी इनर्शिया में होती है और उसके पास एक्सीलरेशन आ जाता है, जब कोई इनर्शियल बॉडी एक्सीलरेशन में होती है तो उसके ऊपर टच में उसके ऊपर, उसके संपर्क में, अगल बगल, उसके अंदर, यानी कि उसके ऊपर, उसके अंदर, उसके अगल बगल में कहीं भी संपर्क में जो वस्तु होती है वो तुरंत किस में आ जाती है, नॉन इनर्शिया। हाँ बोलो फिर से, क्या बोला हूँ, जब भी कोई वस्तु इनर्शिया में होती है और उसमें एक्सीलरेशन होता है तो उसके ऊपर, उसके अंदर, उसके अगल बगल संपर्क में, चाहे जहाँ कोई दूसरी वस्तु रखी होती है, तो वह किस में आ जाती है, वो किस में आ जाती है, नॉन इनर्शिया। अब जब वस्तु नॉन इनर्शिया में आती है तो अगली प्रॉपर्टी, नॉन इनर्शिया में आने वाली वस्तु वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा 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 अपोजिट डायरेक्शन प्राप्त कर लेती है। तो इसके पास एक्सीलरेशन कितना मिला, ए, किस में था, इनर्शिया, इसके पास एक्सीलरेशन, इसके ऊपर ये किस में आया, नॉन इनर्शिया, हो गया। अब नॉन इनर्शिया में बॉडी आती है तो उसका क्या होता है, वही एक्सीलरेशन, यानी वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में पा जाती है, वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, हटा दे बेटा, ये सब नोट हो गया होगा, तो वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में पा जाती है। अब क्या हुआ, यही एक्सीलरेशन पा गई, एक्सीलरेशन पा गया, मास इस पास यम है ही, और यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट हुआ, इसी फोर्स को कहते हो क्या, क्या बोलते हैं, सीडो फोर्स, PSEUDO, सीडो फोर्स। सीडो फोर्स मीन्स फॉल्स फोर्स, छिपा हुआ फोर्स।
हाँ, छिपा हुआ फोर्स, फॉल्स फोर्स, सीडो फोर्स बोलते बेटा इसको। ओके, सर्कुलर मोशन में बहुत ज़बरदस्त इसका रोल है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, सर्कुलर मोशन का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, यानी अपकेंद्र बल जो होता है, वह यही होता है। तो सर्कुलर मोशन में भी यहाँ पर मैं वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त समझाया हूँ बेटा वहाँ पे। तो F बराबर एम में अब सीडो फोर्स देखो कितना लगा इस बॉडी पर, F बराबर M 2 ए का मान 2.5 कितना हुआ, हाउ मच, 5 न्यूटन। ओके, फैंटास्टिक। 5 न्यूटन का इसके ऊपर सीडो फोर्स लग रहा है और एफएल कितना है, 8 न्यूटन। जानते हो कि जब भी कभी भी जो सीडो फोर्स होता है वह एफएल से ज़्यादा होगा तो बॉडी स्लाइड करेगी ऊपर वाली, यदि बराबर हुआ यानी कि सीडो फोर्स और एफएल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर हुए तो बॉडी हिलेगी डुलेगी, स्लाइड नहीं करेगी, पक्का। और यदि एफएल यानी कि यदि सीडो एफएल से कम हुआ तो बॉडी उसी पर रहेगी, स्लाइड नहीं करेगी। यानी कि दो कंडीशन में स्लाइड नहीं करेगी। कब कब, यदि एफ नंबर 1, एफ का मान क्या, यदि हाँ किससे, एफ सीडो का मान एफएल से या तो कम हो या तो इक्वल हो, या तो कम हो या तो इक्वल हो, तो आप लिख दीजिए अच्छी तरह से वहाँ पे, अपर ब्लॉक कैन नॉट स्लाइड, अपर ब्लॉक कैन नॉट स्लाइड, तो ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा बेटा ना, अपर ब्लॉक कैन नॉट स्लाइड, ऊपर ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। आज जब स्लाइड नहीं करेगा देन क्या होगा, तब दोनों ब्लॉक एक दूसरे ऊपर रहेंगे, एक साथ मूव करेंगे, देन इसे कहते हैं ना क्या, कंपोजिट मोशन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट मोशन। और ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होता है ना उसको बोलते हो क्या, कॉमन एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको, कॉमन एक्सेलरेशन बोलते हो। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ क्या हुआ, 5 सीडो 5 है, लिमिटिंग 8 है, ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, तो अपर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, अपर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, तब दोनों एक साथ मूव करेंगे। फैंटास्टिक, कंपोजिट यानी कि अब क्या आया, कॉमन एक्सेलरेशन, क्योंकि अपर ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, ये 5 है वो 8 है, लिमिटिंग ज़्यादा है, सीडो कम है, अपर ब्लॉक कैन नॉट स्लाइड, देन व्हाट विल हैपन, कॉमन एक्सेलरेशन, कंपोजिट मोशन, यानी एक एक्सेलरेशन से दोनों करेंगे, ए का बराबर वही होगा ए बी का, और उसका नाम होगा कॉमन एक्सेलरेशन। हाउ मच, अप्लाइड फोर्स कितना था, अप्लाइड फोर्स कितना था, 20 न्यूटन, 20, यानी कि जो भी अप्लाइड फोर्स होगा बेटा, मैं फार्मूला लिख दूँ, जो भी अप्लाइड फोर्स होगा अब वहाँ पर दोनों मास ऐड हो जाएंगे, एम ए प्लस एम बी, ऐसा कितना आया, 20 न्यूटन बटा एम ए 8 प्लस 2, हाउ मच, 20/10, 20/10 हाउ मच, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ, फाइनल आंसर कॉमन एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, क्या पढ़ रहे थे,
क्या पढ़ रहे थे, किससे धुनाई हो रही थी? हैं? पढ़ रहे थे P100 फिजिक्स और धुनाई हो रही थी फ्रिक्शन की। क्लियर? पढ़ रहे थे P100 फिजिक्स और धुनाई हो रही थी फ्रिक्शन की। ज़बरदस्त। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप फिजिक्स है, फिजिक्स है। डर सबको लगता है, है ना? फिजिक्स से डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन क्या डर के आगे जीत है। ओके, फंटास्टिक। हाँ बेटा, डर के आगे जीत है, कुछ भी है नहीं, बहुत आसान है सब कुछ। देखिए, कहीं है किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नो, एकदम सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल शीशे की तरह से साफ कंसेप्ट, क्रिस्टल क्लियर। कितना वीडियो देखा अभी फ्रिक्शन का? 1 2 3। दिस वॉज थर्ड पार्ट। फिर मिलते हैं फ्रिक्शन पार्ट 4 में, ठीक है? और क्लास 12th में इसमें क्या आने वाला बेटा? मैग्नेटिज्म ना, कल आएगा मैग्नेटिज्म का होल एपिसोड, यानी कि कम से कम 3 लेक्चर कल आएंगे, 3 वीडियो मैग्नेटिज्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये फ्रिक्शन यहाँ तो तैयार हो गया। अब फ्रिक्शन में इसके बाद क्या बेटा? इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन, जैसे कोई डिस्क है ऊपर रोल करता हुआ ऊपर जा रहा है या ऊपर से आ रहा है, तो वो सब क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल होते हैं ना, वो करोगे तभी जब मैं बताऊंगा, ठीक है? लेकिन पहले ये तैयार हो जाए, ये अच्छी तरह से फर्स्ट क्लास का ये तैयार हो जाए, फिर तब हम लोग वहाँ अभी एपिसोड पर एपिसोड आता जाएगा, अभी सब एकदम हम लोग देखते चले जाएंगे। अभी आगे आएगा फ्रिक्शन कोफिशिएंट का टाइम के साथ वेरिएशन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन कैसे करेंगे। तो आसान है सब कुछ, कुछ है नहीं, बस हाँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो आज का एपिसोड बस यहीं तक, है ना? और फिर मिलते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है, और प्लस यहाँ फ्रिक्शन का पार्ट 4 में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।